स्वागत है आपका MS7 न्यूज़ में। मैं हूं आपके साथ मोनिका पपने। आज हम बात करेंगे हिमाचल डेंटल कॉलेज के को-फाउंडर चेयरमैन VK गुप्ता, जिन्होंने अपनी लगन और मेहनत से मुकाम पाया और इस कॉलेज को ऊंचाइयों तक पहुंचाया। इनसे बात की हमारे संवाददाता अक्षय गिल ने हमारे शो सीधी बात में। न्यूज़ MS7 में आपका स्वागत है। मैं हूं अक्षय गिल। नमस्कार। मेरे साथ आज हैं डॉक्टर VK गुप्ता जी, जो हिमाचल डेंटल कॉलेज से संबंधित हैं। हम इनसे लेंगे इनका परिचय और इनसे पूछेंगे कि ये इनको प्रेरणा कहाँ से मिली और किस तरीके इन्होंने जो शुरुआत की है कितने बड़े डेंटल कॉलेज की, और साथ में बहुत सारे इनके और भी यहाँ पे ट्रेनिंग सेंटर चल रहे हैं। डॉक्टर साहब, न्यूज़ MS7 में आपका स्वागत है। धन्यवाद। डॉक्टर साहब, ये आपको प्रेरणा कहाँ से मिली सब शुरू करने के लिए? मैं यमुनानगर में 25 साल से डेंटिस्ट्री प्रैक्टिस कर रहा था। देन डॉक्टर कमला वर्मा, द देन हेल्थ मिनिस्टर हरियाणा, नॉमिनेटेड मी टू मुझे डेंटल काउंसिल ऑफ इंडिया का सदस्य बना दिया उन्होंने। वहाँ से मुझे डेंटल कॉलेज शुरू करने की प्रेरणा मिली। तो डॉक्टर साहब, उसका ये भी था कि नॉर्थ का सारा बच्चा साउथ जाता था BDS और MBBS करने के लिए। यहाँ कोई इंस्टीट्यूशन नहीं थी। मेरा नॉर्थ का बच्चा साउथ ना जाए, क्योंकि वहाँ सेकंड ग्रेड सिटीज़न बन के रहता था वो। उस भावना से, उस प्रेरणा से मैंने डेंटल कॉलेज शुरू किया। तो डॉक्टर साहब, आपने हिमाचल को ही क्यों चुना? आप तो यमुनानगर हरियाणा से आते हैं। शांता जी मेरे घर आए थे 2 दफ़ा। उन्होंने कहा कि भाई तूने यमुनानगर शुरू कर दिया डेंटल कॉलेज, एक कॉलेज हमारे हिमाचल में भी शुरू कर दो। डेट इज़ वाई आई मेट हिम, उनसे मिला मैं, और उन्होंने कहा कि भाई हाँ, यहाँ तुम शुरू करो, आई विल हेल्प यू आउट। तो पहला डेंटल कॉलेज, जैसा आपने बताया, आपने सुंदरनगर में शुरू किया, तो पांवटा में इसकी शुरुआत कब हुई? पांवटा में 2003 में आया। तो अभी डेंटल कॉलेज साथ आप यहाँ नर्सिंग कर रहे हैं, आप फार्मेसी है, इंजीनियरिंग है? वो एक्सपेंशन के आइडिया से और लोगों को और सुविधा मिल जाए यहाँ के बच्चों को, उस आइडिया से मैंने और क्लासेस और कोर्सेज शुरू कर दी। डॉक्टर साहब, जैसे आजकल बहुत सारे लोगों को मानना है कि जैसे जो डेंटल स्टडीज़ हैं, बाकी और फील्ड्स हैं मेडिकल में, जैसे लोग MBBS तरफ भागते हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन तरफ भागते हैं, MBBS के बाद कोई उसमें चाइल्ड सेक्शन चले जाता है, कोई एनेस्थीसिया ले लेता है, कोई उसके बाद इसमें चले गया अपना ऑर्थो में। बहुत वास्ट फील्ड है कि तो सर, ये डेंटल में बच्चों का जो भविष्य है, जो यहाँ से करके निकलते हैं, आपको क्या लगता है उनका क्या भविष्य है? बहुत ब्राइट फ्यूचर है, भविष्य बहुत उज्जवल है। मैं अपने बच्चे को नौकरी के लिए बिल्कुल ट्रेन नहीं करता। मैं अपने बच्चे में आत्मविश्वास पैदा करता हूँ, ताकि वो उस आत्मविश्वास के बल से वो अपने आप अपनी प्राइवेट प्रैक्टिस शुरू कर सके। नौकरी में उसको 50-60 हज़ार रुपये मिलेंगे, और अगर वो अपना काम जानता है और उसमें आत्मविश्वास है, तो 4-5 लाख रुपए कमाना पर मंथ उसके लिए कोई मुश्किल काम नहीं। डॉक्टर साहब, जो भी आपका यहाँ डेंटल कॉलेज चल रहा है, इसमें कितनी स्टेट्स के बच्चे यहाँ पढ़ रहे हैं अभी? 18 स्टेट का बच्चा इस समय मेरे पास यहाँ पढ़ रहा है, जिसमें लड़के भी हैं और लड़कियाँ भी हैं। मेरे पास 70% लड़कियाँ हैं और 30% लड़के हैं। डॉक्टर साहब, एक चीज़ और आपसे जानना चाहेंगे, जैसे आपने अभी एक्सपेंशन करी, यहाँ पे फार्मेसी लिया आपने, नर्सिंग शुरू करी है, तो जो बाकी सेक्शंस हैं वो हमारे यहाँ पे स्ट्रॉन्गर हैं या डेंटल स्ट्रॉन्गेस्ट है इस समय? नहीं, अभी तो डेंटल कॉलेज इज स्ट्रॉन्गर एज ऑन डेट। अपने डेंटल कॉलेज में अभी क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं यहाँ पर जो अभी तक यहाँ पर नहीं थी? और डेंटिस्ट, जैसे बहुत सारे डेंटिस्ट हैं, बहुत सारी इंडिया के टॉप के अगर आप 15-20 कॉलेजेस लें, उस लेवल पे मेरा कॉलेज पांवटा का है। हर फैसिलिटीज़ अवेलेबल है जो आसपास के किसी भी कॉलेज में है। डॉक्टर साहब, जैसे हम रेट वाइज अगर बात करते हैं, डेंटल एक बहुत ही कॉस्टली अफेयर है। किसी भी चीज़ के लिए आप जाते हैं, RCT के लिए जाते हैं या ब्रेसेस के लिए जाते हैं या इम्प्लांट्स के लिए जाते हैं, तो उसमें अगर हम कंपेयर करते हैं तो हमारा जो ये डेंटल कॉलेज है और बाहर में, इसमें क्या डिफरेंस है? आपको एक बात जस्ट फॉर योर इंफॉर्मेशन से, मेरे यहाँ 8 से 10 इम्प्लांट डेली हो रहा है। That is the highest number in North India. इम्प्लांट्स नॉर्थ इंडिया में मेरे पास हाईएस्ट हो रहे हैं। पब्लिक में, प्राइवेट में 30 से 35 हज़ार रुपये के इम्प्लांट के लेते हैं, मैं 8 हज़ार रुपये ले रहा हूँ। ये विद मटेरियल कॉस्ट है या खाली इम्प्लांट? मटेरियल कॉस्ट 8 हज़ार रुपये।
डॉक्टर साहब, जैसा आपने बताया कि बाकी आप और जो जगह हैं वहाँ पे जो इम्प्लांट वगैरह के हैं 30 से 35 हज़ार रुपये लेते हैं प्राइवेट में, और हमारे यहाँ पे मात्र 8 हज़ार रुपये लग रहे हैं। तो इसमें अगर देखा जाए तो रेट वाइज बहुत ज़्यादा डिफरेंट है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। तो ये आपने कि यहाँ के गरीब तबके को देख के रखा है या आप सिर्फ टू द कॉस्ट काम कर रहे हैं? मेरे पास MDS का बच्चा बहुत है, उनके लिए मुझे पेशेंट चाहिए, तो मुझे पेशेंट के लिए उनको काम सीख सके, उनमें आत्मविश्वास जाग सके, इसलिए मुझे मरीज़ इकट्ठा करना बहुत ज़रूरी है। पैसा कंसिडरेशन नहीं है मेरे लिए, इसलिए 8,000 रुपये रखा हुआ है, और 8,000 रुपये से मेरा सिर्फ मटेरियल का कॉस्ट पूरा हो जाता है, सर्विस के पैसे मैं नहीं लेता। अगर इसे यूँ कहा जाए कि नो लॉस नो प्रॉफिट पे आप काम कर रहे हैं इस समय, एग्जैक्टली। जैसा आपने बोला कि जो BDS कर रहे हैं, जो मास्टर्स कर रहे हैं इसमें डेंटल में, तो उनको बहुत सारे प्रैक्टिकल की ज़रूरत होती है। तो उसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए आपने जो कॉस्ट है वो 30-35 से घटा करके उसको सिर्फ जो कॉस्टिंग है उसकी जो मटेरियल कॉस्ट है, मटेरियल वो आप ले रहे हैं यहाँ पर। अगर यहाँ पे ये देखा जाए तो जिस तरीके से डॉक्टर साहब ने बताया कि जो कॉस्ट है बाहर अगर है तो वो 30 से 35 हज़ार रुपये जाते हैं एक इम्प्लांट की, जो यहाँ पे हिमाचल डेंटल कॉलेज में मात्र 8,000 रुपये में करा जा रहा है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा एक विषय है कि एक आम जनता, एक आम जनमानस के लिए एक ऐसी सुविधा यहाँ पे उपलब्ध है कि जिसको बहुत ही कम रेट में, जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि सिर्फ उसमें जो खर्चा है, उसमें सामान जो इस्तेमाल हो रहा है, जो मटेरियल कॉस्ट है, सिर्फ उसको ही जोड़ा जा रहा है। और एक और कार्यक्रम हम चला रहे हैं, दंत उपचार आपके द्वारा। हम वैन है, डेंटल वैन, वो गांव-गांव जाती है और वहाँ गांव में ही उनका इलाज करके आती है। उसमें डेंटल चेयर्स वगैरह इक्विपमेंट सब फिट है, और वो गांव में जाते, गांव में उन गांव वालों का, गरीबों का इलाज करके तब आती है। डॉक्टर साहब, जैसा आपने बताया कि आपकी ये मोबाइल वैन है, जो जैसा आपने बताया जन चिकित्सा जो है आपके द्वार के नाम से आपने शुरू कर रखी है, दंत उपचार आपके द्वार। तो ये खाली हिमाचल के लिए सर्विस या अदर स्टेट्स में भी जाते हैं आप? नहीं जी, अदर स्टेट्स में नहीं जा रहे। अभी हम सराउंडिंग एरिया में, यानी ऑलमोस्ट से 50 to 60 किलोमीटर का एरिया हम कवर कर पा रहे हैं। पौंटा साहब के 50 से 60 किलोमीटर के रेडियस में भी आप इसको कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, इस चीज़ को लेकर के और कुछ नया आप जो आपके दिमाग में हो, कुछ विचार हो, डेंटल से जुड़ा हुआ, आप कुछ और कर रहे हो? अभी हम शायद PhD प्रोग्राम शुरू करने की सोच रहे हैं, डेंटल में PhD। तो सर ये कब तक शुरू हो पाएगा आपका? अभी कह नहीं सकता, अभी सिर्फ फ्यूचर प्लानिंग। हाँ, फ्यूचर। डॉक्टर साहब, जैसे अदर स्टेट से यहाँ पे बच्चे आते हैं तो उनके लिए आपने यहाँ क्या क्या फैसिलिटीज़ रखी हुई है? माई हॉस्टल एंड द फूड वी सर्व, जो खाना बच्चा खाता है वो आसपास के किसी हॉस्टल में इतना बढ़िया खाना सर्व नहीं होता, ये मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ। एक चीज़। दूसरा, उनके बीमार पड़ जाएं, कुछ पड़ जाएं, दे आर बीइंग ट्रीटेड लाइक माई ओन चिल्ड्रन। बिल्कुल अपने बच्चों की तरह उनका ख्याल रखा जाता है, और इसीलिए 18 स्टेट से बच्चा मेरे पास आया। डॉक्टर साहब, एक चीज़ आप जानना चाहेंगे आपसे और, कि यहाँ पे जैसे अदर स्टेट से अगर कोई अपने डेंटल ट्रीटमेंट के लिए आता है तो उन बाहर के स्टेट्स के लोगों का जो मरीज़ आते हैं उनको क्या फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं आप? जो देहरादून, हरिद्वार और ऋषिकेश, वहाँ से मेरे पास बहुत बड़ा नंबर इम्प्लांट के लिए आता है। यमुनानगर, नाहन, ये सब बहुत दूर दूर से मेरे पास इम्प्लांट के लिए पेशेंट आता है। तो डॉक्टर साहब, बाहर के पेशेंट्स के रहने ठहरने का कोई इंतज़ाम रखा हुआ आपने? नहीं, वो ऐसा काम ही नहीं किया रात को ठहरने का। 2 घंटे काम कराया, फिर चले गए, फिर आ जाते। डॉक्टर साहब, एक चीज़ आपसे और जानना चाहेंगे आखिर में चलते चलते, कि ये जिस तरह ये डेंचर बनता है, जिसको बोलते हैं पूरा का पूरा चबाड़ा लगाते हैं, तो आपके यहाँ क्या कॉस्ट होती है उसकी? मेरे यहाँ 300 रुपये में लगाया जाता है, जबकि बाज़ार में 1500 से 2000 रुपये कम से कम लगाया जाता है। डॉक्टर साहब, जिसको गांव के आम बोलचाल की भाषा में बोलते हैं कि जिसका जबाड़ा लगवाया है, तो जिसको डेंचर बोलते हैं, जो स्पेसिफिक नेम है उसका, तो ये आपके यहाँ क्या कॉस्ट करता है और बाज़ार में क्या कॉस्ट है इसकी? आपको बताया 300 रुपये में देता हूँ, बाज़ार में कम से कम भी 1500 से 2000 रुपये। एक डेंचर, फुल डेंचर? फुल डेंचर के। हमारे संवाददाता अक्षय गिल ने हिमाचल डेंटल कॉलेज के विद्यार्थियों से भी बात की, साथ ही विद्यार्थियों ने अपने अनुभवों के बारे में भी बताया। क्या नाम आपका? सर,
डॉक्टर शाहजहां खान, कहाँ से आए आप? JNK से श्रीनगर। प्रॉपर श्रीनगर से। यहाँ कैसा लगता है आपको यहाँ पे? बहुत अच्छा लगा है सर, पिछले 6 साल से। पिछले 6 साल से है। तो यहाँ का एनवायरनमेंट है यहाँ पे आप JNK से तो काफ़ी है, टेम्परेचर ज़्यादा, तो नहीं, कैसा सेम लग- जैसे वहाँ पे हम सेम ऐसे लग रहा है वैसे ही। आपको? तो अभी फाइनल कर लिया आपने, कैसे कर रहे हैं अभी आप? नहीं, अभी मैं डिग्री हो चुकी है तो एज ए जूनियर रेजिडेंट यहाँ पे जॉब। अच्छा, जूनियर रेजिडेंट आप। आपका क्या नाम है? फसवन से, कहाँ से आए आप? सिक्किम। सिक्किम से है, नॉर्थ ईस्ट। तो यहाँ कैसा लगता है आपको? ठीक लगता है। तो यहाँ पे स्टडी वगैरह जो आप कर रहे हैं कैसा लग रहा है? ठीक है। कौन सी ईयर में अभी आप? थर्ड ईयर में। तो अभी थोड़े टाइम रह गया आपका। आपका क्या नाम है? मेरा नाम पासम चुपेले, मैं भी सिक्किम से ही हूँ। अभी सिक्किम से हैं। तो कैसा लग रहा है यहाँ पे हिमाचल यहाँ में? पे ठीक ठाक है, बाकी सिर्फ टेम्परेचर ज़्यादा है। टेम्परेचर ज़्यादा है, नॉर्थ ईस्ट तो काफ़ी कूल है। आज ही ठंडा है। नहीं, आज तो बारिश भी थोड़ा अच्छा लग रहा होगा आज यहाँ तो। आज तो अच्छा तो है। यहाँ पे कैसा लगता है आपका एनवायरनमेंट? माहौल बहुत फ्रेंडली है, सब लोग अच्छा है, हिमाचली आदमी लोग बहुत अच्छा है। आपको हिमाचली अच्छा लगे? अच्छा ओके, लगा। ओके। आपका हम डॉक्टर निकिता, अभी क्या क्या कर रहे हैं आप? मैं MDS कर रही हूँ, 3rd ईयर PG हूँ आप और एंड मैक्सिलोफेशियल सर्जरी में। कहाँ से हैं आप? मैं चंडीगढ़ आप से। चंडीगढ़ से हैं। हाँ जी। आपका क्या नाम है? ईशा संध्यान, आप कहाँ से हैं? जम्मू से। जम्मू से आप? गुड। यहाँ पे कैसा लग रहा है आपको माहौल? आप इंजॉय कर रहे हैं यहाँ स्टडीज़ को, कैसा लग रहा हाँ जी, एक्चुअली आई एम स्टाफ है। है? अच्छा, आप स्टाफ हैं यहाँ हाँ पर? तो यहाँ पे जो स्कोप है इसमें डेंटल में, कैसा देखते हैं आप इसको? स्कोप तो अच्छा है काफ़ी। अच्छा लग रहा है हाँ आपको जी, स्कोप यहाँ पे? काफ़ी ठीक है, मतलब स्टडीज़ वगैरह, इन्वायरमेंट वगैरह सेफ है, सब कुछ गर्ल्स के लिए भी सब अच्छा है यहाँ पे। तो अभी फ्यूचर प्लानिंग्स क्या हैं आपके? एक्चुअली आई एम प्रिपेयरिंग फॉर MDS। आप MDs के लिए प्रिपेयर हाँ कर जी। रहे हैं। क्या नाम है आपका? तन्वी कपूर, कहाँ से आए आप? चंडीगढ़ से। आप चंडीगढ़ से हैं। तो आपने नेट क्लियर किया था? हाँ जी, तो अभी ये फर्स्ट ईयर आपका? हाँ जी, हाँ। कैसा लग रहा है आपको यहाँ का माहौल, कैसा है? बहुत अच्छा है। चंडीगढ़ वैसे भी ज़्यादा दूर नहीं यहाँ से। तो ये आपका अपना डिसीजन था डेंटल में आने का, या आपके पेरेंट्स ने आपके लिए फील्ड सेलेक्ट करी, या किसी ने आपको कहा था कि डेंटल चाहिए? मेरा एम तो मेडिकल का था, बट ठीक है, डेंटल वाज आल्सो नाइस ऑप्शन एंड पेरेंट्स ने पुश नहीं किया मुझे किसी भी डिसीजन के लिए, ये मेरा खुद का डिसीजन था। तो आप कैसे सोचते हैं कि हाँ ये डेंटल करने के बाद आपका क्या फ्यूचर रह सकता है? फ्यूचर ऑब्वियसली बहुत ब्राइट है क्योंकि मेडिकल साइड से है, तो आई हैव अ ब्राइट फ्यूचर। थैंक यू। मेरा नाम अर्शी है और मैं जम्मू से हूँ। आप जम्मू से हैं? हाँ जी। तो आप फ्रेशर हैं यहाँ पे इस बार? हाँ जी, फ्रेशर है। तो आपने नीट क्वालिफाई किया था इस हाँ बार? जी। तो ये आपका अपना डिसीजन था मेडिकल में जाने का, या घर वालों का था, किसका था ये? मेरे पापा भी मेडिकल बैकग्राउंड को बिलोंग करते हैं और इसलिए मैं भी इसी फील्ड में आई हूँ। तो पापा का सजेशन था या आपका अपना डिसीजन था कि मैंने आना है? मेरा भी बचपन से यही डिसीजन था कि पापा अगर मेडिकल में तो मैं भी मेडिकल में ही जाऊँ, इसलिए अच्छा, तो आपको इंस्पिरेशन अपने पापा से मिली मेडिकल में आने? हाँ जी। ग्रेट, थैंक यू। श्रुति, कहाँ से हैं आप? पटना से। आप पटना से हैं? काफ़ी दूर है। काफ़ी दूर है, डिस्टेंस बहुत है, सही कह रहा। तो वहाँ कर यहाँ के टेम्परेचर में कितना फ़र्क लग रहा है आपको? थोड़ा है, थोड़ा ज़्यादा है। नहीं, ठीक है, थोड़ा है। तो आपने भी नीट क्वालिफाई किया? जी। तो यहाँ अभी फर्स्ट ईयर में आए हैं आप? जी। तो यहाँ पे रैगिंग वगैरह कुछ हुई आपकी? नहीं, कुछ भी नहीं। हुआ है? नहीं। तो आप कहीं ऐसा नहीं लग रहा है कि जैसे और बहुत से कॉलेजेस में जाते हैं रैगिंग होती है, बहुत कुछ जाम जमेला होता है? एक्चुअली मुझे उतना पता नहीं है, पर जहाँ हूँ अभी वैसा कुछ नहीं ऐसा लग रहा। कुछ नहीं हुआ? जी, ये डिसीजन आपका था यहाँ आने का या मेरा ही था। आपका था अपना? तो घर वाले खुश हैं इतनी दूर भेज के आपको? हाँ, पढ़ने आई हूँ तो खुश होना ही पड़ेगा। ऑब्वियसली। ओके, थैंक यू। अनमोल, कहाँ से आए आप? चंडीगढ़। आप चंडीगढ़ से हैं। तो कैसा लग रहा है आपको यहाँ पे? अच्छा लग रहा है। तो डेंटल में क्या सोचते हैं, क्या फ्यूचर है आपका? PDS के बाद MDS करके गवर्नमेंट जॉब। अच्छा, आप गवर्नमेंट जॉब जाना चाहेंगे। तो यहाँ आने का फैसला आपका अपना था डेंटल साइड में, या आपको घर वालों ने बोला? नहीं, ऐसा कोई वो नहीं है, मेरा खुद का ही था। आपका खुद का था। तो अभी कैसा लग रहा है आपको एज ए फ्रेशर यहाँ पे? अच्छा लग रहा है। कुछ दिल लग गया अभी यहाँ पे? नहीं? हाँ जी, दिल लग गया इधर पे। ओके, थैंक यू। आपका? दीपिका, दीपिका, कहाँ से हैं आप? धर्मशाला। आप धर्मशाला से हैं, दलाई लामा जी की नगरी। हाँ जी। तो आप तो हिमाचल से, हिमाचल में आए हैं। तो आपने भी नीट क्वालिफाई किया? हाँ जी। तो यहाँ कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है। तो आप क्या सोचते हैं फ्यूचर कैसा होने वाला आपका डेंटल के बाद? फ्यूचर ठीक है, बाहर जाने का सोचता है। अच्छा, बाहर जाना है, अब्रॉड जाने सोच रहे हैं आप? वेरी गुड। तो यहाँ पे डेंटल लेने का आपका अपना फैसला था या घर वालों का था? मतलब MBBS लेना था, आपने MBBS लेना था पर MDS में आ गए, पर BDS में आ गए। तो MDS करेंगे या यहीं वाइंड अप करेंगे इसको, BDS तक ही? MDS करेंगे, मास्टर्स करेंगे आप। तो जैसे अभी सर ने बताया, अभी गुप्ता जी ने, कि यहाँ पे PhD भी शुरू करने का विचार है,
तो शायद जब तक आप क्वालिफाई कर पाए तो अगर PhD शुरू हो जाता तो जाएंगे आप PhD के लिए? सोचा नहीं अभी कुछ ऐसा। अभी कोई प्लानिंग्स नहीं है आपकी? अभी MDS का ही है। MDS तक है, उसके बाद आपने अब्रॉड जाना है, हाँ जी। ये कंफर्म है आपका? ओके, थैंक यू। ये थे हमारे साथ डॉक्टर VK गुप्ता जी, जिन्होंने अपने डेंटल कॉलेज के बारे में बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियाँ हमें दी। आशा करते हैं कि हमारे इस प्रोग्राम से आपको लाभ मिला होगा। आगे ही हम इसी तरह के और आपसे मुलाकात करवाते रहेंगे। आज के लिए बस इतना ही। अब दीजिए अक्षय गिल को इजाज़त। नमस्कार। हमारे साथ हिमाचल डेंटल कॉलेज के को फाउंडर चेयरमैन VK गुप्ता, जिनसे बात की हमारे संवाददाता अक्षय गिल ने।